मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। विष्णु पुराण की एक कथा आती है। राजा शतधनु बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं। एक समय की बात है, सपत्नी जो है कार्तिक मास की पूर्णमास को सपत्नी उपवास व्रत रख करके गंगा जी में स्नान करने गए। स्नान करके अर्घ दिए, आचमन किए, गंगा जी को प्रणाम करके बाहर निकलते हैं। उसी समय एक ब्राह्मण का भेष धारण करके पाखंडी आता है और राजा जो है उससे वार्तालाप करते हैं। वह उनके राजा के जो मित्र थे धनुर्वेदाचार्य, उन्हें अपना मित्र बताते हैं। जो राजा के मित्र थे धनुर्वेदाचार्य, वह पाखंडी जो है उन्हें भी अपना मित्र बताता है। कथा का संदेश है कि जब तप व्रत उपवास कर रहे हैं तो किसके साथ में संवाद करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए और उसका परिणाम क्या होता है, यह कथा में आपको श्रवण करने में आएगा। धनुर्वेदाचार्य जो है पाखंडी से वार्तालाप करते हैं, लेकिन उनकी पत्नी जो है शव्या, वह जो है व्रत करती है, इसके लिए वह मौन रहती है। वह कुछ भी नहीं बोलती, मन में जो है भगवान का ध्यान करते हुए जो है वहां से निकलती है। कुछ समय के बाद राजा शतधनु जो है मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यद्यपि राजा धर्मनिष्ठ हैं, धर्म के मार्ग पे चलने वाले हैं, लेकिन पाखंडी से वार्तालाप करने के कारण उन्हें जो है मृत्यु के उपरांत अधम योनि, कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। कुत्ते की योनि प्राप्त करके उनका जन्म जो है कुत्ता में होता है और वही उनकी रानी सेव्या जो है उनका जन्म जो है काशी नरेश की पुत्री के रूप में काशी में होता है। सर्वगुण संपन्न, पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानने वाली होती है। पिता योग्य समय पर विवाह की इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन कन्या ने विवाह करने से मना कर देते हैं। तत्पश्चात सेव्या दिव्य दृष्टि से देखती है कि मेरे पतिदेव कुत्ते की योनि में विदिशा नगर में है। वहां वह स्वान रूप में अपने पति के प्रति प्रेम के कारण जाती है और उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराती है। अत्यंत स्वादिष्ट भोजन पाकर कुत्ते के रूप में राजा शतधनु अपनी जाति के अनुसार विभिन्न प्रकार की चाटुका प्रकट करने लगते हैं, दुम्ब हिलाते हैं और स्वीकार अभिवादन करते हैं। रानी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण कराती है कि आप मेरे पति हैं थे और आप राजा थे। राजा को इस बात का ज्ञान होता है और नगर से बाहर निकल करके अपने प्राण को त्याग देते हैं। इस कथा के माध्यम से
हम लोग जो है कथाओं में सुनाते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, उसमें यह जीव जो है विचरण करता रहता है कर्मवश। यह कथा में भी आप देखो सुनने में मिलेगा। राजा वही हैं, उन्हें कुत्ते की योनि प्राप्त हुई। सोचिए, जो कुत्ता हम लोग आप रोड पे देखते हैं, घरों में, गांव में, गलियों में देखते हैं, अब इस कथा के माध्यम से आप समझ जाइए क्या घटना हो रही है। कुत्ते की योनि त्याग देते हैं। राजा जो है कोलाहल पर्वत पर सिंगार सियार की योनि में उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, अपनी दिव्य दृष्टि से राजकन्या काशी नरेश की कन्या जो है वह देख लेती है और जाकर के राजा को कहती है कि आप धर्मिष्ठ राजा हैं, आप मेरे पति हैं, आप अपने स्वरूप को याद करिए। यह श्रवण करके कन्या जो का वचन सुन करके जब अपने राजा जो है अपने सियार की योनि को परित्याग कर देते हैं, फिर वह भेड़िए की योनि को प्राप्त होती है। भेड़िए की योनि पाने के बाद काशी नरेश की कन्या जो सभ्या थी, वह रानी जाती है, उन्हें पुनः पूर्व जन्म का स्मरण कराती है। फिर राजा जो है अपने शरीर को त्याग देते हैं। बाद में उन्हें गिद्ध की योनि प्राप्त होती है। गिद्ध योनि में भी राजकन्या उन्हें स्मरण कराती है कि आप राजा हैं, आप धर्मनिष्ठ राजा हैं, आप अपने शरीर का परित्याग करिए। योनि की गिद्ध योनि को भी परित्याग करके जो है काक योनि, मयूर योनि को प्राप्त होते हैं, मोर के रूप में। देखिए, वही राजा वही हैं, शतधनु राम के राजा हैं, बड़े प्रतापी, धर्मवान, निष्ठवान है, लेकिन छोटे से कर्म की वजह से उनको कितनी बड़ी बार बार यह 84 लाख योनियों में भी कुछ योनियों का भ्रमण कर रहे हैं, जो विष्णु पुराण में यह वर्णित है। मयूर योनि में राजपुत्री उन्हें आहार देती है। मोर को जो है राजकन्या जो आहार देती है, उसी समय राजा जनक अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ के अवृत स्नान के पश्चात मयूर स्नान कराया और सुंदरी शिवन स्नान करके पूर्व जन्म का स्मरण कराया और अपनी जन्म परंपरा का स्मरण करा करके उन्होंने अब राजा जो है अपने शरीर का परित्याग करके राजा जनक के यहाँ जो है पुत्र रूप में जन्म लिए। तब वह राजकन्या उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार की। अपने पिता से कहा कि हे पिता जो है हमारे, इनसे जो है विवाह करा दीजिए। तब वह राजकन्या का विवाह उनके साथ उनके पिता ने करा दिया। राजा ने स्वयंवर का आयोजित किया। स्वयंवर में आए हुए पति को पति रूप में वर्ण कर लेती है और राजा जो है अपने धाम को जाते हैं, स्वर्ग लोक को, विदेह नगर का राज्य करते हैं, बहुत सारे यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। देखिए, राजा थे, कितनी योनियों का भ्रमण करने के पश्चात उन्हें पुनः जो है राज्य की प्राप्ति होती है, लेकिन यह उनकी पत्नी की वजह से होता है। उनकी पत्नी धर्मपरायण थी। धर्मपरायण की वजह से जो है राजा जो है बार बार जो है अनेक योनियों को प्राप्त करते हुए भी वह योनियों का त्याग करते गए और राजा पुनः लास्ट में जो है राजा की योनि प्राप्त हुई उन्हें। श्री मैत्री जी कहते हैं कि मैंने पाखंडियों से बात करने के कारण जो दोष हुआ, अश्वमेध यज्ञ के स्नान करने के महात्मा का वर्णन किया। उत्तम यही है कि पाखंडी पापी व्यक्तियों से वार्ता न करें। देखिए, हमारे यहाँ जो बताया गया है, असत्यवादी है, जो गलत ढंग के व्यक्ति हैं, उनसे बात करने से भी उसका परिणाम क्या भयंकर हुआ। यह
विष्णु पुराण की कथा करती है। पाखंडी था, ब्राह्मण का भेष धर करके आया। आज भी समाज में ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे। वेशभूषा तो साधुओं का, संतों का रखते हैं, लेकिन आचरण व्यवहार जो है पाखंडियों जैसा करते हैं, उसका यही परिणाम है। इसलिए समाज में यह संदेश है कि इस प्रकार के कर्मों से बचना चाहिए, नहीं तो अंतोगत्ता परिणाम जो है, जो विष्णु पुराण में घटना घटी है, वही आपके हमारे जीवन में भी घट सकती है। श्री राम भगवान, विष्णु भगवान के चरण में बार बार प्रणाम करके श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः, वासुदेवं नमः, श्री कृष्ण वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।